जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का बहुत स्वागत है। बृहस्पति देव 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन अपना कर चुके हैं। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके बृहस्पति देव अपनी साधारण जल तत्वीय राशि यानी कि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। अपनी राशि में ये बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भावनाश की स्थिति बना देते हैं। अगर अकेले बैठे हो तब तो कई बार ज़्यादा दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि किस भाव में या किस घर के अंदर आपके बृहस्पति देव आपकी कुंडली के अंदर विराजमान है, कहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति देव हैं कौन और किन किन चीज़ों के कारक बन जाते हैं। बृहस्पति देव हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के कारक, पैसे से रिलेटेड जितनी तरीके की भी हम एक्सपेंशन करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस को जैसे बढ़ाना, कोई अच्छी पोजीशन हमारी जॉब में पा लेना, इन सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों का होना हमारी लाइफ में, वहाँ पर बृहस्पति देव की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है कि आपकी कुंडली में जब बृहस्पति देव बहुत अच्छी अपनी स्थिति में होते हैं तो वो आपको लाइफ में ऊंचाइयाँ देते हैं। हमारी लाइफ में हमारी एजुकेशन, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन हो या वो हमारी हायर एजुकेशन, किसी भी तरीके के कोर्स के अंदर हमारा मन लगना और वहाँ पर हम अपना अच्छे से 100% दें, उस चीज़ को भी बृहस्पति देव ही दिखाते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए कितना ज़्यादा हमारे अंदर फायर है, उस चीज़ को बृहस्पति देव दिखाते हैं। अगर हमारे घर पे कोई अच्छे काम होने हो, मांगलिक कार्य होने हो, जैसे कि किसी के घर पे बच्चा होना या शादी की बात हो, वहाँ पर भी बृहस्पति देव ही जब भी गोचर करते हैं तभी वो अच्छी स्थिति बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर इवन शिफ्ट करते हैं हम, उसके भी कारक बृहस्पति देव ही बन जाते हैं। जब बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में आते हैं, ट्रांजिट में, गोचर तक में जब बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में आते हैं तो वो हमें हर तरीके का सुख देते हैं। लेकिन अगर यही बृहस्पति देव हमें कुछ ना कुछ दिक्कत देनी स्टार्ट करे तो वहाँ पर वो दिक्कत भी देते हैं अगर, तो वो हमें पॉजिटिव तरीके से देते हैं। बृहस्पति देव को गुरु देव भी कहा जाता है। गुरु प्लैनेट यानी कि एक गुरु। अब गुरु अगर डांटता और फटकारता भी है आपको या बुरी सिचुएशन दिखाता भी है, वो सिर्फ आपकी हायर पीस और हायर लर्निंग के लिए होता है कि आपको आगे जा कर के पॉजिटिव चीज़ें फेस करने को मिले। अगर आप इस टाइम पीरियड पर ज़्यादा मुश्किल चीज़ें फेस कर लेंगे तो आगे बृहस्पति देव आपके लिए अच्छी सिचुएशंस बनाते हैं। वैसे बृहस्पति देव का जो गोचर है वो पॉजिटिविटी ही लाता है हर तरीके की, हर जगह से। अगर ये बृहस्पति देव हमारी कुंडली में नीच के भी होते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़ी सी डांट मार और फटकार के बाद आती है। तो अब पॉजिटिविटी और इन सब चीज़ों की हमने बात कर ली कि बृहस्पति देव हैं कौन और हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। अब इनका 1 साल के लिए पूरे गोचर होने वाला है। ये 13 अप्रैल 2022 को गोचर ऑलरेडी हो चुका है। बहुत लोगों को पॉजिटिव चीज़ें पहले से ही उनको मिलनी शुरू हो गई होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए होंगे अलग अलग राशि के लोगों को। अब यहाँ पर जब बात करी जाए कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने हैं, नो डाउट, लेकिन किस सेक्टर में मिलने हैं वो चीज़ आपकी कुंडली से डिपेंड करेगी। राशिफल आपको ये चीज़ बताएगा कि यहाँ पर आपको किन चीज़ों से यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलनी है और क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें आगे वेट कर रही हैं और ज़्यादा। बीच में क्योंकि बृहस्पति देव वक्री भी होंगे, बृहस्पति देव जब वक्री होते हैं कहीं ना कहीं उनकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन जो एक हर चीज़ को पॉजिटिविटी में बदलना उनकी जो नेचर है वो ये चीज़ चेंज नहीं कर पाते। चाहे वो वक्री भी हों, थोड़ी सी कम लेवल की हमें मिलनी स्टार्ट होगी पॉजिटिविटी, बट पॉजिटिविटी श्योर्ड है कि आएगी। अब यहाँ पर आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस लेवल की पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी फैमिली में मंगल कार्य होने शुरू होंगे तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। किसी त्रिक भाव के मालिक की अगर आपको महादशा चल रही हो तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी मिलने में थोड़ी सी कमी आती हुई आपको दिख सकती है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिविटी आनी तो पक्की है। किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा आएगी, किसी के लिए थोड़ी सी कम, लेकिन अलग अलग राशियों की अब जैसे हम बात करने वाले हैं कि किसको कितनी पॉजिटिविटी मिलनी है, ये चीज़ आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगी। तो बात करते हैं कि किस लग्न और किस राशि वालों को कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गोचर का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिविटी के और एक्सपेंशन हमारी लाइफ में जब हम कुछ भी बड़ा करने निकलते हैं उसके कारक बृहस्पति देव हैं। तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी क्योंकि बृहस्पति देव अपनी ही राशि में आए हैं तो वो वहाँ पर बंधित हैं कि वो भावनाश नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर वो भावनाश अगर किसी तरीके का आपकी कुंडली में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको ला करके देंगे ही देंगे। तो अब राशियों की बात करते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिलने हैं यहाँ पर और क्या क्या आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो आपको इस 1 साल में फेस करने को मिलेंगी। लेकिन ये राशिफल आपने अपनी राशि और लग्न दोनों से ही देखना है, तभी आपको यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट्स जो पता चलेंगे और मिलेंगे।
उसके बारे में आप एक अच्छे से एक आउटपुट निकाल पाओगे कि जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी ये साल हमारे लिए इस चीज़ के लिए पॉजिटिव है और इस चीज़ के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव नेगेटिविटी नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। अब हम अलग अलग राशियों की बात करते हैं। राशियों के क्रम में अब हम पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में आकर के यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम बनवाने वाले हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई केस से रिलेटेड काम अटक रहा था, उससे यहाँ पर आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, फ़ॉरेन जाने के लिए किसी तरीके का आपका काम रुक रहा था, वो आपको बनता हुआ दिखे। मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते थे तो भी यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन और स्टेबिलिटी के साथ लेकर के आ रहे हैं। तो आपके लिए हर जगह से यहाँ पर गोचर आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ना, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना, साथ ही साथ सोशल वर्क की तरफ आपका बढ़ना। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल गोचर है ये। यहाँ पर आपका तो यहाँ पर ये भला करने ही वाला है गोचर, आपके लिए पॉजिटिविटी और आपकी हर चीज़ के अंदर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ब्राह्मणों की सेवा करेंगे यहाँ पर किसी भी तरीके से, यानी कि आप ब्राह्मणों की सेवा का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि आप पूर्णिमा, अमावस्या और साथ ही साथ संक्रांति का दान मंदिर में ज़रूर करिए। इससे यहाँ पर आपकी जितनी भी किसी तरीके की 12th हाउस से रिलेटेड कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अगर आपका कोई केस चल रहा था या आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चक्कर चल रहा था कि आपका प्रॉपर्टी का काम पूरा नहीं बन पा रहा था, वो चीज़ें आपको पूरी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर आपका नेम, फेम, मान, सम्मान, ये सब चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस ही रहने वाली है। हर तरफ से जहाँ से भी देखें हम, आपके यहाँ पर खर्चे होंगे नो डाउट, बट वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ होंगे आपके खर्चे, धर्म कर्म में होंगे आपके खर्चे। तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे तो उसके लिए भी आपके ये फेवरेबल ही टाइम है, यानी कि यहाँ पर आपकी तीर्थ यात्रा भी करवाने वाले हैं बृहस्पति देव। अगर आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाना चाहते थे तो वहाँ पर भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है गोचर। आप यहाँ पर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 4थे भाव के ऊपर, और बृहस्पति देव की उच्च की दृष्टि है, यानी कि यहाँ पर आपके मदर की हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी तरीके का कोई इशू चल रहा था वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। यहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख चाहते थे तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सारे काम बनवाएंगे बृहस्पति देव। और साथ ही साथ अगर आप व्हीकल, घर के लिए, यानी कि यहाँ पर आपके घर से रिलेटेड सुख, शांति, चैन से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बनती हुई आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको चौथे घर में जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की उच्च की, वो क्या देने वाली है? सबसे मेजर जो चीज़ है वो ये है कि एक आपको मेंटल लेवल की सेटिस्फेक्शन देती हुई वो दिखेगी। जहाँ राहु आपके लग्न में आकर के कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपसे मचवा रहे हैं, वहाँ पर बृहस्पति देव की 4थे भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी उस जल्दबाजी को रोकने का भी काम करेंगे। अगर कोई आपका यहाँ पर किसी तरीके का भी कोई अपना बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो उसके अंदर यहाँ पर बृहस्पति देव काफ़ी बड़ा रोल अपना अदा करेंगे। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का डिसीजन लें, सोच समझ करके लेना है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें भी आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर आपका एक डेली रूटीन जो है वो आपका मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन 3 चीज़ों से आपको यहाँ पर बृहस्पति देव बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। किसी भी तरीके का आपको अगर रोग चल रहा था वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर कोई ऋण था आपके ऊपर, कर्जा चल रहा था किसी तरीके का, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर शत्रु आपके सामने आ कर के भी आपके सामने ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आपके लिए हर तरीके से फेवरेबल ही गोचर रहने वाला बृहस्पति देव का। मैं आपसे 4थे भाव में जो बृहस्पति देव की दृष्टि की बात करी है आपसे मैंने, यहाँ पर बृहस्पति देव आपके घर के अंदर मंगल कार्य भी करवाने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी, हर तरीके से आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पर बृहस्पति देव की अगर हम 6ठे भाव की दृष्टि के ऊपर अगर वापस आते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ रोग, ऋण, शत्रु, और साथ ही साथ आपका जो डेली रूटीन है वहाँ से आपको फ़ायदा बनता हुआ दिखेगा। आपके मामा की फैमिली की तरफ से कोई आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपके मामा की फैमिली आपकी तरफ सपोर्टिव होती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की अगर 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 8वें भाव पर है। अगर आप यहाँ पर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं
तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि की, कि अगर आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल स्टडी की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम रहने वाला है। यहाँ पर आपको फ़ायदा बनता हुआ दिखेगा और आप चीज़ों को यहाँ पर और अच्छे से रिसर्च कर करके साथ में चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपके सडन गेंस के पूरे चांसेस बनाएगी यहाँ पर बृहस्पति देव की ये दृष्टि। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके सद्गुरु मिलने के पूरे चांसेस हैं, कि अगर आप किसी गुरु को ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ के अंदर जो आपको आगे चल के एक रास्ता दिखाए, उसके लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर आपको हर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपकी हेल्प करने के लिए और आपके सपोर्ट में ही खड़े हैं। लेकिन मेजर जो चीज़ यहाँ रहने वाली है कि जहाँ बृहस्पति देव इस टाइम पीरियड पर इतना फेवरेबल आपके लिए नहीं रहेंगे, इस टाइम पीरियड पर कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है। बृहस्पति देव, जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि हमारी लाइफ में शादी और बच्चों के कारक भी बृहस्पति देव ही बनते हैं। जब बृहस्पति का गोचर होता है तभी हमारे को बच्चों और शादी का सुख मिलता है। आपके घर पे मंगल कार्य होंगे लेकिन आपकी शादी से रिलेटेड या आपके बच्चों से रिलेटेड, बच्चे होने से रिलेटेड ऐसे कोई संबंध नहीं बन पा रहे हैं बृहस्पति देव के, ना 5वें घर से ना 7वें घर से। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर ये चीज़ों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगले साल जब बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तब आपको इसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे और तब सिचुएशंस आपके लिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग फेवरेबल होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पे आपने रोज़ हल्दी या केसर का तिलक लगाना है नाभि जुबान माथे के ऊपर और साथ ही साथ अपने कानों के ऊपर। और साथ ही साथ जितना हो सके आपको, जैसा मैं शुरुआत में मेष राशि के बता चुका हूँ कि आपने ब्राह्मणों की सेवा कैसे करनी है, पूर्णमासी, अमावस, साथ ही साथ संक्रांति का दान आपने मंदिर में ज़रूर करना है। और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि आप मंदिर में सफाई अगर रखवा सकें, किसी भी तरीके से सफाई करवा सकें तो आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप ये करवाना स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके की कोई दुश्मन है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, जैसे जैसे मंदिर में सफाई होती जाएगी वैसे वैसे समझते जाइए आपके दुश्मन भी आपकी लाइफ से साफ़ होते हुए आपको दिखेंगे। वृषभ राशि की बात करें यहाँ पर तो, और वृषभ लग्न वालों के लिए बात करें यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छे टाइम आने वाले हैं कि यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज नए बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का ये गोचर आपके 11वें भाव में है। भावनाश करते हैं बृहस्पति देव 11वें भाव के अंदर, लेकिन वो अपनी राशि के अंदर है तो वहाँ पर वो भावनाश इतना नहीं करेंगे, वो अपने भावों की वृद्धि करेंगे बल्कि यहाँ पर। तो यानी कि आपके नए इनकम सोर्सेज बनना, अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब की तरफ बढ़ना चाहते थे तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर आपको नई जॉब मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। आप अपने फादर की और अपने गुरु की और अपने बॉसेस की हेल्प करिए। यहाँ पर आप जितना उनकी हेल्प करेंगे और उनकी बात सुनेंगे आपके लिए उतनी फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेंगी, सारी चीज़ें आपके हक में आती हुई दिखेंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपके बृहस्पति देव की जैसी पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर बृहस्पति देव 11वें भाव में आपको रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई अच्छी महादशा अंतरदशा नहीं चल रही या बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ बृहस्पति देव थोड़ी सी दिक्कत देते हुए आपको दिख सकते हैं। इन चीज़ों में जो मैं बता रहा हूँ इनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट्स यही मिलते हुए दिखेंगे। आपकी फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी फैमिली के बीच में आपकी बनना, आपके वहाँ पर रिलेशंस अच्छे होना, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर जो चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी वो ये रहने वाली है कि आपका डेली रूटीन आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा। वो चाहे केतु की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति देव और केतु देव ऐसी कोई पोजीशन में अच्छी नहीं है कि यहाँ पर आपके 6ठे भाव के ऊपर भी बृहस्पति देव की दृष्टि नहीं है, तो वहाँ केतु ब्रेक देते हुए आपको उस चीज़ में, आपके प्रोफेशन में या फिर आपके डेली रूटीन में यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का ब्रेक आने की यहाँ पर पूरी संभावना बनी हुई है, जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे और फेवरेबल कंडीशंस आपके लिए बनती हुई दिखेंगी। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 3रे भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन आपके सबसे यहाँ पर अच्छे रिलेशंस रहने वाले हैं। अगर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी भाई बहनों के बीच में तो आपके लिए वो फेवरेबल कंडीशन बनाते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर आपकी जो सोचने का एक तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा
एक्सपेंशन करने वाला है कि यहाँ पर आप हर चीज़ को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि आपने अपने काम को कैसे लेवल बाय लेवल ऊपर लेकर के जाना है, जिससे कि आपका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ सके, साथ ही साथ आपके बिजनेस और इनकम सोर्सेज सब बढ़ते हुए दिखें। यहाँ पर आपका लिया हुआ डिसीजन किसी भी तरीके का कोई गलत नहीं होगा, आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाला है वो। अब तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भी भाव है, यानी कि तीसरे भाव के ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि, आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। चीज़ों को लेकर के एक आपके अंदर हार्डवर्क करने की जो मेंटालिटी आ जाएगी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आने वाली है, जो आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ करेगी कि एक आपके सराउंडिंग के अंदर ही यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, आप सभी को दिखने वाली है। बृहस्पति देव की 5वें भाव के ऊपर दृष्टि यहाँ पर अगर आपको बच्चों से रिलेटेड किसी तरीके की दिक्कत थी तो वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। अगर इस टाइम पीरियड पर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा और फेवरेबल टाइम रहेगा ये आपके लिए, लेकिन कुंडली में महादशा देखनी ज़रूरी है उसके लिए। आपके नए इनकम सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आपकी एक पोजीशन बढ़ाने के लिए गोचर आया है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी अगर स्कूलिंग एजुकेशन है, स्कूलिंग एजुकेशन के लिए आपके पास काफ़ी फ़ायदा आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपका स्टडीज़ के अंदर दिमाग लगना, आपकी स्टडी के अंदर आपका फोकस बनना बहुत बढ़िया सिचुएशन रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ किसी तरीके का कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, उसके भी पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पर बृहस्पति देव बना रहे हैं। और आपको एक पोजीशन मिलने के काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिल रखे हैं मौके, तो आप इस मौके को जाने मत दीजिएगा। अगर आपको किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र भी अगर इस टाइम पीरियड पर फेस करना पड़ता है तो वो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपके अपने बच्चों से यहाँ पर रिलेशंस किसी तरीके की भी अगर दिक्कत आती थी, यहाँ आपके बच्चों से भी आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 7वें भाव पे ऊपर है, यानी कि आपके पार्टनरशिप्स, आपकी मैरिज, साथ ही साथ आपकी पब्लिक डीलिंग, ये तीनों सेक्टर्स में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग के अंदर हर चीज़ के रिगार्डिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपने किस चीज़ की तरफ अपनी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा रखनी है, किस चीज़ की तरफ नहीं रखनी, जो कि आपके लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ अगर आप इस टाइम पीरियड पर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे, तो वो आपको मिल जाएगा। आपका इस टाइम पीरियड पर पार्टनरशिप के में ही कोई ना कोई बिज़नेस अगर इस टाइम पीरियड पर स्टार्ट होता है वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर आपकी शादी के योग बना रहे हैं बृहस्पति देव, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम रहने वाला है और आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस भी आगे जा कर के आपको बनती और दिखेंगी जब बृहस्पति देव और इस राशि गोचर में यानी कि मीन राशि में बिल्कुल मध्य में आते हुए आपको दिखेंगे, तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि यहाँ पर साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको काफ़ी अच्छा करने वाली है कि आप यहाँ पर अगर किसी तरीके का केतु की वजह से कोई बुरा डिसीजन लेने भी वाले थे, वहाँ पर बृहस्पति देव आपकी सोच को एक अच्छी पॉजिटिविटी देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजंस यहाँ पर हर तरीके से सही लेने वाले हैं। और आपके तीसरे भाव के ऊपर भी बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो डिसीजंस यहाँ पर आपके सही रहने ही रहने हैं। उपाय के तौर पे आपने भी हल्दी केसर का तिलक ज़रूर करना है, नाभि ज़ुबान माथे के ऊपर, साथ ही साथ अपने कानों के ऊपर भी आपने यहाँ पर हल्दी या केसर का तिलक ज़रूर लगाना है। कोशिश करिए कि जितना हो सके आप यहाँ पर अपने बड़े भाई बहन का सपोर्ट करें, उनसे सपोर्ट लें। जितना आप उनका सपोर्ट करेंगे और उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस हर तरीके से बनती हुई ज़रूर दिखेंगी। मिथुन राशि के लिए अगर हम अब बात करते हैं, मिथुन राशि के लिए गोचर आपके 10वें भाव में है, मीन राशि में ही बृहस्पति देव गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए जो होने वाली है वो ये है कि आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ये हंस महापुरुष योग बन गया है। बृहस्पति देव केंद्र के घर के अंदर अपनी राशि के अंदर है, तो ये यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बन चुका है आपकी कुंडली में गोचर में। तो आपको इसके क्या फ़ायदे होते हुए दिखेंगे, यहाँ पर आपके ऑफिसेज़ में या आपके कार्यस्थल के ऊपर किसी भी तरीके की दिक्कत चल रही थी, पहली तो आपको वो सॉल्व होती हुई दिख रही है और आपको वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर आपके अंडर जो भी लोग काम करते हैं वो आपके सपोर्ट में आपका साथ देना ज़रूर स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर किसी तरीके की कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे तो वो आपके नई जॉब लगने के पूरे चांसेस बना रहे हैं बृहस्पति देव। कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी फेवरेबल टाइम रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई आपको दिखेगी, सोशल वर्क की तरफ आप ज़्यादा बढ़ते हुए आपको खुद दिखेंगी ये चीज़। आपके फादर के फाइनेंसिस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है लाते हुए दिखेंगे बृहस्पति देव की ये प्लेसमेंट, क्योंकि 9वें घर से दूसरा भाव है, यानी कि आपके फादर के इनकम सोर्सेज का भाव, सेविंग्स का भाव, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आती हुई आपको ज़रूर दिखेगी।
लेकिन ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। आपके लिए महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है आपके केंद्र के अंदर कुंडली के, तो आपके लिए हर तरीके से ये गोचर आपको फेवर ही करने वाला है। कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी किसी तरीके की। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो यानी कि आपकी कुंडली के अंदर किसी ना किसी तरीके से प्लेसमेंट बृहस्पति देव की कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके दूसरे भाव पे है, यानी कि आपके बोलने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी इस टाइम पीरियड पर। आपके बोलने के तरीके में कैसा फ्लो आएगा कि यहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात सुनना चाहेंगे, लोग आपके अलावा किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। यहाँ पर आपके खर्चे बचाते हुए दिखेंगे आपको बृहस्पति देव, आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी, अगर उससे रिलेटेड किसी तरीके का कोई चक्कर चल रहा था या किसी तरीके की कोई दिक्कत चल रही थी आपको, वो आपकी फैमिली में सॉल्व होती हुई दिखेगी। अगर फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी, वो आपकी यहाँ पर शांत होती हुई दिखेंगी। बृहस्पति देव की ये 5वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। आपके लिए हर तरीके से आपकी फैमिली के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है। नई जगहों पर इन्वेस्ट करना आपका, आपकी फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वहाँ से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखना, तो आपके लिए फेवरेबल ही गोचर रहेगा। यानी कि ये दृष्टि बृहस्पति देव की 5वीं भी आपके लिए अच्छे सपोर्टिव आउटकम्स ही लेकर के आ रही है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, यानी कि आपके मदर के साथ रिलेशन, आपके मदर की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो आपको यहाँ पर ठीक होती हुई दिखेगी। आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी व्हीकल्स ये लेने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ एक आपके दिमाग के अंदर पीस ऑफ माइंड आना, वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल चीज़ होगी कि यहाँ पर पीसफुल सिचुएशंस आपकी सराउंडिंग में बनना। आपकी फैमिली के अंदर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी वो सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपकी फैमिली में यहाँ पर आपको मंगल कार्य होते हुए दिखेंगे। आपके यहाँ पर शादी के भी आपके चांसेस बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। जबकि यहाँ बृहस्पति देव की 7वें घर के ऊपर दृष्टि नहीं है, लेकिन 7वें भाव के मालिक भी यहाँ पर बृहस्पति देव बनते हैं और 10वें भाव में अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि से भी पावर लेंगे और पावर देंगे भी बृहस्पति देव। तो यानी कि यहाँ पर आपके लिए शादी के संयोग पूरे बने हुए हैं, आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है ये। लेकिन वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगी कि ग्रहों की स्थिति वहाँ पर कैसी है और दशा महादशा कौन से प्लैनेट की आपको चल रही है। चौथे भाव के ऊपर बृहस्पति देव की ये दृष्टि आपके अगर ज़मीन से जुड़े किसी भी तरीके का कोई काम था वो आपको पूरा होता हुआ ज़रूर इस टाइम पीरियड पर दिखेगा। बृहस्पति देव की ये 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, यानी कि रोग ऋण शत्रु से यहाँ पर आपको मुक्ति मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपका जो डेली रूटीन है वो आपका डेली रूटीन यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखेगा। आपका एक स्केड्यूल को आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके कलीग्स, आपके ऑफिस मेट्स आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाले हैं। यहाँ पर आपके अंडर जो काम करते हैं लोग, वो सभी आपके लिए यहाँ पर आपकी तरफ से स्टैंड ज़रूर लेने वाले हैं। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वर्क प्लेस के ऊपर भी आपके लिए पॉजिटिव सराउंडिंग ही रहने वाली है आपके आसपास। आपके मामा की फैमिली से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने के भी पूरे बने हुए हैं चांसेस। तो आपके लिए भी ये गोचर फेवरेबल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने कुत्तों की सेवा ज़रूर करनी है। बृहस्पति देव के बीज मंत्र की माला अगर आप कर सकें आप ज़रूर करिए। अदरवाइज़ आपने गजेंद्र मोक्ष तो सुनना ही सुनना है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 10वां भाव यानी कि मकर राशि, जहाँ पर बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, 10वें भाव के अंदर आपका ये राजयोग बन रहा है। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करिए, इससे भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट आता हुआ ज़रूर दिखेगा। अब यहाँ पर हल्दी और केसर का तिलक आपने नाभि ज़ुबान, माथे और कान के ऊपर ज़रूर लगाना है, ताकि यहाँ पर आपका केतु आपसे किसी तरीके का गलत डिसीजन ना दिलवाए और आपके बृहस्पति देव की पावर और बढ़ती हुई आपको दिखे। यहाँ पर अब हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए गोचर आपके 9वें भाव के अंदर होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए तरक्की के लिए आपकी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप जिस भी फील्ड के अंदर आपके लिए फेवरेबल टाइम लाने वाले हैं बृहस्पति देव, अगर आप यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका काम है तो आपके लिए बढ़िया। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके की जॉब करते हैं तो आपके लिए नेम, फेम, स्पिरिचुअलिटी, पोजीशन, ये सब चीज़ें इस टाइम पीरियड पर आपको मिलती हुई दिखेंगी। आपका फोकस इस टाइम पीरियड पर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता हुआ दिखेगा। हायर एजुकेशन जो इस टाइम पीरियड पर स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये। साथ ही साथ अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी ये बहुत फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। यानी कि हर फील्ड के लिए यहाँ पर कर्क राशि और कर्क लगन के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला। 9वां घर भाग्य का स्थान हो, यहाँ पर बृहस्पति देव का आना, साथ ही साथ अपनी मीन राशि में ही बैठना
आपके लिए यहाँ पर हर तरीके के यहाँ पर अच्छी न्यूज़ ही लेकर के आ रहा है गोचर आपके लिए। आपकी सेविंग्स होती हुई दिखेंगी। फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट होती हुई आपको दिखेगी। फ़ॉरेन से रिलेटेड आपका काम है तो आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल टाइम पीरियड है ये। आपको यहाँ पर हर तरीके से लाभ ही मिलता हुआ दिखेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखेंगे। धर्म कर्म के यहाँ पर काम आप ज़रूर करते हुए दिखेंगे। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस टाइम पीरियड पर कोई लेडी कंसीव करना चाहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ, अगर आप यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी, मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत हो आपकी सॉल्व आउट ही होती हुई दिखनी है कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों के लिए। 9वें भाव में बृहस्पति देव मीन राशि में आपके लिए ये रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें, आपकी उच्च की दृष्टि जो कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है वो आपके लग्न के ऊपर पड़, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग सा चार्म आ जाना, लोगों का आपकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होना, स्पेशली आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, साथ ही साथ आपके अंदर के गुण धर्म और दोष, इन चीज़ों को पहचानने की कला की वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पर आपको हर चीज़ की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों तरीके की साइड्स पता हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। सब लोगों का सपोर्ट भी मिलता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है। आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से अगर चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे रिजल्ट्स बनते हुए दिखें तो यहाँ पर सात्विक रहने की जितनी हो सके कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि की ढैया भी लगने वाली है। यहाँ पर अभी 3 महीने के लिए सिर्फ लगेगी, लेकिन उसके बाद जब शनि वापस वक्री होकर के अपनी मकर राशि में फिर आ जाएंगे कुंभ से, तो वहाँ पर सिचुएशंस आपके लिए इस साल के अंदर फिर भी इन कंट्रोल रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने ही वाले हैं। आपकी कुंडली के अंदर जैसी पोजीशन है बृहस्पति देव की, उसके हिसाब से आप इस गोचर को समझने की ज़रूर कोशिश करिएगा। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके तीसरे भाव के ऊपर है, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके अंदर काफ़ी अच्छे डिसीजंस को लेने की पावर आ जाएगी। आप हर तरीके का डिसीजन बहुत अच्छा लेना स्टार्ट कर दोगे। आपका कोई भी डिसीजन यूज़लेस नहीं जाने वाला, आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। यहाँ पर आपका हर तरीके का डिसीजन, आपका न्यू फ्रेंड सर्कल डेवलप होना स्टार्ट होगा इस टाइम पीरियड पर। आपका पेपर वर्क अगर किसी तरीके का अटका हुआ था, वहाँ आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। आपके पड़ोसियों के साथ आपके यहाँ पर रिलेशंस अच्छा कराता हुआ दिखेगा। आपके छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना और आपका उन्हें सपोर्ट करना, ये टाइम पीरियड आपके लिए इस तरीके से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। आपके अंदर जो एक लोगों को जज करने की पावर है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, कर्क राशि के लोग काफ़ी जल्दी जज कर जाते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये फेवरेबल सिचुएशन है। बृहस्पति देव की आपके लग्न के ऊपर भी दृष्टि और आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी जॉब में पोजीशन के लिए आपके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। हर तरीके से आप इस टाइम पीरियड पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर एक स्टेप को एक एक करके पूरा करते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि यानी कि पराक्रम में भी वृद्धि। तो यहाँ पर आपका बहुत जल्दी थक जाना ऐसा कुछ होगा नहीं। आप यहाँ पर हर सिचुएशन को बोल्डली फेस करेंगे और उसके रिगार्डिंग अच्छे अपने परफेक्ट डिसीजंस लेते हुए दिखेंगे। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि की यहाँ पर बात करें तो वो आपके 5वें भाव के ऊपर है, यानी कि अगर आपने कंसीव करना है उसके लिए आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। आपने कंसीव कर रखा है तब भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। आपके बच्चों की तरफ से यहाँ पर आपको अच्छी खबरें मिलने को शुरू होंगी। यहाँ पर अगर आपके बच्चे नहीं ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते थे तो वो इस टाइम पीरियड पर देना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सडन गेंस के पूरे अच्छे चांसेस बृहस्पति देव ने बना रखे हैं। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। पोजीशन में दिलवाएंगे इस टाइम पीरियड पर बृहस्पति देव आपको। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ आपको दिखेगा आपके सराउंडिंग में। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन चल रही है वहाँ पर भी बृहस्पति देव आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनाते हुए ज़रूर दिखेंगे। यहाँ पर बृहस्पति देव की 5वें भाव के ऊपर दृष्टि का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको गुरु मिलने के लिए, अगर आप काफ़ी टाइम से अपना कोई गुरु ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर उसके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है कि आपको इस टाइम पीरियड पर अपना कोई गुरु मिल जाए। यहाँ पर आपको हर तरीके का लूप होल निकालने का एक रास्ता मिल जाएगा। आपकी मेंटेलिटी में हर तरीके की मुश्किल से निकलने का आपको एक रास्ता समझ आना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ से सही होंगी, किस तरफ से गलत हैं। आप बिल्कुल सही तरीके से ही चलने वाले हैं
और आपने चलना भी बिल्कुल सीधे तरीके से। ये अगर आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं जो इलीगल होता है तो आपके लिए यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी दिक्कत वाली बनती हुई ज़रूर दिखेंगी। यहाँ पर आप जितना हो सके कोशिश करिए कि आप सोशल वर्क ज़रूर करें। जितना आप इस टाइम पीरियड पर सोशल वर्क करेंगे, यहाँ पर आपके बृहस्पति देव आपके भाग्य स्थान को उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और यहाँ पर आपका भाग्य के साथ आपको और अच्छे से मिलता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे आपने केसर या हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है, नाभि ज़ुबान माथे के ऊपर, साथ ही साथ अपने कानों के ऊपर। और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि अगर आप गोल्ड पहन सकते हो तो गोल्ड ज़रूर पहनिए, चाहे आप उसको गले में पहनिए या अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहनिए, तो आपको फेवरेबल सिचुएशन और ज़्यादा बनती हुई दिखेगी। लेकिन इसके लिए अगर आप गोल्ड पहनना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, तो वो आपकी कुंडली के अंदर भी डिपेंडेंसी आ जाएगी कि कैसे प्लैनेट की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और साथ ही साथ बृहस्पति देव की क्या पोजीशन रहती है। सिंह राशि के लिए अगर इस टाइम पीरियड पर बात करते हैं कि बृहस्पति देव का ये गोचर कैसा है, तो बृहस्पति देव आपके 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि के अंदर। यहाँ पर ये थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है और स्पेशली आपके पार्टनर के इनकम सोर्सेज के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग ये रहेगी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ना, आपका गुप्त विद्या की तरफ यानी कि एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड की तरफ बढ़ना आपका यहाँ पर ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है किसी भी तरीके के इलीगल वर्क से इस टाइम पीरियड पर बचने की कोशिश करिए। आपको यहाँ पर अगर बृहस्पति देव किसी तरीके का अगर कोई हेल्थ इशू देते भी हैं, 8वां भाव क्योंकि त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं माना जाता, यहाँ से हमारी मृत्यु भी देखी जाती है, हमारी आयु भी देखी जाती है इसी भाव से, इसीलिए इसको त्रिक भाव माना जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर बृहस्पति देव अगर आपको किस चीज़ का हेल्थ इशू दे सकते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको जब भी कोई हेल्थ इशू देते हैं वो आपके पेट से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर आपको गैस से रिलेटेड दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाना, आपकी डाइजेशन में दिक्कत आना, और वो भी किन चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव खाने पीने का शौकीन बना देते हैं और इंसान काफ़ी ज़्यादा जंक फूड और इन आइटम्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस वजह से यहाँ पर बृहस्पति देव आपको दिक्कत देते हुए दिख सकते हैं। इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि ज़्यादा मसालेदार चटपटी चीज़ें नहीं खानी। धार्मिक कार्यों में इस टाइम पीरियड पर आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, आपका धर्म की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिखेगा, आपका एक ब्लाइंड ट्रस्ट बनता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा इस टाइम पीरियड पर, जो आपके लिए फेवरेबल है। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपके इन लॉज़ की तरफ से आपको यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपके इन लॉज़ के साथ रिलेशन अगर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी वो भी आपकी सॉल्व आउट होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। अगर यहाँ पर शेयर मार्केट की बात करी जाए आपके लिए, तो शेयर मार्केट के लिए आपके लिए सिचुएशन मिक्स्ड रहने वाली है कि यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी पेमेंट आपके पास आनी स्टार्ट हो थ्रू शेयर मार्केट, तो ये फेवरेबल टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं आपने करनी भी नहीं है, वरना आपको यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिख सकती है। ऑब्स्टेकल्स आपके यहाँ पर बृहस्पति देव आपको हटाते हुए दिखेंगे। आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है जितना हो सके यहाँ पर। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि आप अगर रिसर्च फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड रहने वाला है। आपके यहाँ पर आप रिसर्च जारी रखिए, यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस और बनती हुई आपको दिखेंगी। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 12वें भाव पर। अगर आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू भी चल रहा था इस टाइम पीरियड पर, वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल की या फ़ॉरेन शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है, या आप फ़ॉरेन जाना आना आपका इस टाइम पीरियड पर बढ़ेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, उसके भी पूरे के पूरे यहाँ पर आपके अच्छे आसार बने हुए हैं। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव जब 12वें घर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के साथ, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कत देनी स्टार्ट कर देते हैं, बट रिलेशन किसी ना किसी तरीके से वो मेंटेन करवा ही देते हैं। आपकी मदर की हेल्थ भी यहाँ पर आपको ठीक होती हुई दिखेगी। अगर उनको किसी तरीके का कोई यहाँ पर दिक्कत चल रही थी, उसके हिसाब से आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड रहने वाला है। अब जो ये 5वीं दृष्टि है बृहस्पति देव की 12वें घर के ऊपर, ये उच्च की दृष्टि है, यानी कि आपके खर्चे तो होते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन वो जितने भी आपके खर्चे होने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सुख सुविधा और इन चीज़ों से रिलेटेड होने वाले हैं, जो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे और पॉजिटिव ही रहने वाले हैं कि यहाँ पर आपकी एसेट्स बनने के पूरे अच्छे चांसेस बृहस्पति देव इस टाइम पीरियड पर बना रहे हैं। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि की बात करें, यहाँ पर आपके दूसरे भाव के ऊपर है, यानी कि लोग आपकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपकी कही हुई बातें सुनने के लिए लोग आपका इंतज़ार तक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सच बोलने की आदत हो जाएगी, जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने कोई ऐसा भी इतना बड़ा कोई सच किसी के मुंह पर नहीं कह डालना कि किसी को बुरा लगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है।
खाने पीने के यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को खाने पीने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा तामसिक चीज़ों की तरफ अगर आप बढ़ते हैं या मसालेदार चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज़ आने की पूरी सिचुएशन बनी हुई है। आपकी फादर की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत चल रही थी, आपके फादर की हेल्थ यहाँ पर ठीक होती हुई आपको दिखेगी। आपके बॉसेस के साथ यहाँ पर रिलेशन अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे। आपके फैमिली और आपके गुरु सबकी तरफ से यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड ये रहने वाला है और फेवरेबल होता हुआ आपको खुद ब खुद दिखेगा। यहाँ पर आपके नए इनकम सोर्सेज बनाते हुए बृहस्पति देव दिखेंगे आपको। अगर कोई नया बिजनेस इस टाइम पीरियड पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सेविंग्स करवाते हुए ही बृहस्पति आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। इस सिचुएशन का आप जितना हो सके फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि की बात करें यहाँ पर अगर हम, तो वो आपके चौथे भाव पर है, यानी कि मदर की हेल्थ, मदर से आपके रिलेशंस, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। अगर घर या प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे थे तो आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपकी प्रॉपर्टी बनाने के पूरे संयोग लेकर के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके माइंड के अंदर एक पीसफुलनेस आना, चीज़ों के रिगार्डिंग आपका बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करना, आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ना भागें, तो आपके लिए खुद ब खुद ये मेंटालिटी आपकी बनती हुई आपको दिखेगी और आपके लिए जो कि फेवरेबल भी रहने वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन रखने वाले हैं कि जितना हो सके आपके आसपास और आपके सराउंडिंग में अंदर पीस रहे, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा आप वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड आपकी इच्छाएँ पूरी होती हुई आपको दिखेंगी। आपके मदर के साथ रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं। आपकी थिंकिंग काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर आपको बढ़ती हुई अच्छी दिखेगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। आपके घर के अंदर यहाँ पर आपको मंगल कार्य होते हुए ज़रूर दिखेंगे। साथ ही साथ आपके रिलेशंस, आपके बच्चों की हेल्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनाते हुए दिख रहे हैं। आपके उपाय के तौर पे आप हल्दी केसर का तिलक ज़रूर लगाइए नाभि जुबान माथे के ऊपर। साथ ही साथ आपने बृहस्पति देव के बीज मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं ज़रूर करिए। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मदर से करवा सकते हैं तो आप अपनी मदर से ज़रूर करवाइए। आपके लिए यहाँ पर ये फेवरेबल सिचुएशन आपको बनाती हुई ज़रूर दिखेगा बृहस्पति देव का ये गोचर। अगर आपको इस टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके की दिक्कत चल रही है, किसी केस से रिलेटेड या आपके ऊपर कोई किसी तरीके का एलिगेशन लगाया गया है इस टाइम पीरियड पर, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत चल रही है, वहाँ से गजेंद्र मोक्ष आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल, जल्द से जल्द ज़रूर निकालता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए गोचर आपके केंद्र में 7वें भाव में होने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बन गया है। तो आपकी यहाँ पर हर तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, अगर इस टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको उससे सॉल्यूशन मिलता हुआ खुद ब खुद दिखेगा। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक सॉफ्ट तरीके की पब्लिक डीलिंग होगी आपकी, जिसके साथ भी डील रहने वाली है। लोग आपके सपोर्ट में खड़ा होना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके खिलाफ आपको लग रहा था इस टाइम पीरियड तक, अभी तक पॉलिटिक्स चल रही थी हर जगह, तो वो आपको यहाँ पर उस चीज़ से रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आपके बिज़नेस के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए, आपकी शादी के लिए योग यहाँ पर बृहस्पति देव बना रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाते हुए आ रहे हैं। बृहस्पति देव आपके केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग बन ही रहा है, तो मान सम्मान मिलना आपको यहाँ पर तय है बिल्कुल। गुण धर्म और दोष, इनका ज्ञान आपको इस टाइम पीरियड पर करवाते हुए बृहस्पति देव दिखेंगे आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन बृहस्पति देव की पोजीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करेगी और आपकी कुंडली के अंदर जिस भी प्लैनेट की महादशा चल रही होगी, आपकी यहाँ पर लोगों के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रिलेशंस बहुत अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे। आपके सपोर्ट में लोग आते हुए आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ओहदा मिलने का भी यहाँ पर पूरा चांस बना हुआ है। अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड से रिलेट करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, भी आपके लिए गोचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है और आपको हर तरीके के यहाँ पर सुख चैन शांति मिलती हुई दिखेगी। अगर यहाँ पर आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे थे, ट्रैवलिंग आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे थे, तब भी यहाँ पर ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस ही बनती हुई दिखेंगी। हर तरफ से यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ ही दिखेगा। आपके लव अफेयर्स हों, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करी जाए, साथ ही साथ अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ पर बृहस्पति देव अच्छा फ़ायदा और पोजीशन दिलाते हुए ही दिखेंगे। अचीवमेंट्स मिलना यहाँ पर आपको तय है इस टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पर 7वें भाव में बृहस्पति देव आए हैं, अपनी राशि के अंदर हैं। 7वें भाव में बृहस्पति देव जब अकेले होते हैं तो वो भावनाश कर देते हैं, यानी कि वहाँ से रिलेटेड रिजल्ट्स बृहस्पति देव नहीं लेने देते।
सातवां भाव हमारे यहाँ पर मैरिड लाइफ को, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके अंदर पब्लिक डीलिंग इतनी अच्छी हो रही है, लोग आपकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपने इस चीज़ के लिए संभल करके चलना है कि आपने किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ बिट्रेयल नहीं करना। सिर्फ अपने पार्टनर के साथ आप इस टाइम पीरियड पर लॉयल रहिए, आपके सारे काम खुद ब खुद बनते हुए आपको दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास हर तरीके की सुविधा आ जाएगी तो यहाँ पर आपका भटकाव होना थोड़ा सा तय है। इस चीज़ के लिए आपको संभल करके चलना ज़रूर पड़ेगा। अब अगर बाकी चीज़ों की तरफ से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके बिजनेस, जॉब, पोजीशन, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान, यहाँ पर इन सब चीज़ों को बृहस्पति देव पूरी करने वाले हैं। नए तरीके के यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज डेवलप होना, अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मिलने के पूरे चांसेस बना रहे हैं बृहस्पति देव। साथ ही साथ बिज़नेस में आपको एक अच्छा लेवल मिलना, आप जिस लेवल के लिए इतने टाइम पीरियड से मेहनत कर रहे थे वो आपको लेवल मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पीरियड पर। बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल गोचर रह रहा है ये आपके लिए हर तरफ से, जहाँ से भी देखा जाए इस गोचर को। आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, फादर की फैमिली, सारी जगह से आपको यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ये गोचर आपके फादर के फाइनेंसिस भी बढ़ाता हुआ आपको दिखेगा। आपकी मदर की हेल्थ में अगर किसी तरीके का इशू चल रहा था, आपको वो भी सॉल्व होता हुआ इस टाइम पीरियड पर दिखेगा। आपके इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो एक फ्री विल है वो आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने वाले हैं। आपके डिसीजंस सही रहने वाले हैं, बट कोई भी ऐसा डिसीजन आपने नहीं लेना जो किसी को हर्ट करे या किसी के अगेंस्ट हो, और अपने पार्टनर के साथ आपने लॉयल ज़रूर रहना है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर लग्न के ऊपर जब भी बृहस्पति देव दृष्टि डालते हैं, कहीं से भी लग्न से संबंध बना लेते हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पर एक इंसान के अंदर चार्म बढ़ना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपसे सलाह लिए बिना अपने कई बारी काम भी नहीं करते इस टाइम पीरियड पर। आपको यहाँ पर गुण, धर्म और दोष जो मैं बता चुका हूँ उसका ज्ञान हो जाए। गुण, धर्म, दोष का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो चीज़ पॉजिटिव है आपकी लाइफ के फ्यूचर के लिए, जो आपके लिए नेगेटिव है, आपको उन सब चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पीरियड पर आप जैसा भी काम करते हैं उसका आपको सडन रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है कि यहाँ पर अगर आप अच्छा करते हैं किसी का तो उसके लिए आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरा भी करते हैं किसी का तो भी उसके लिए जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ये थिंकिंग बनाएंगे बृहस्पति देव लग्न पर दृष्टि डाल के, उसका साफ तौर पर ये मतलब है कि यहाँ पर आपकी थिंकिंग जो है वो लॉन्ग टर्म वाली होने वाली है। आप यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म में ही लेकर के चलेंगे आप, जो आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल सिचुएशन बनाता हुआ आपको आगे जा करके आपके डिसीजंस ज़रूर दिखेंगे। यहाँ पर बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 3रे भाव के ऊपर है। किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से हो आप, किसी भी तरीके से आपका काम किसी भी कला से जुड़ा हुआ हो, आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई काम करते हो, आपके लिए गोचर बहुत फेवरेबल रहने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके इनकम सोर्सेज पूरे डेवलप करवाते हुए दिखेंगे आपको हर तरफ से। साथ ही साथ अगर आप मार्केटिंग की फील्ड से हैं तो भी आपके लिए गोचर फेवरेबल रहने वाला है। आपके भाई बहनों के साथ छोटे आपके रिलेशंस अच्छे बनते हुए दिखेंगे। आपकी जो टीम है आपके सराउंडिंग में वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखेगी। अगर आप इस टाइम पीरियड पर चाह रहे थे कि मेरे साथ पॉलिटिक्स ना हो और मेरे को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे, आपको वो सपोर्ट इस टाइम पीरियड पर ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। नए लोगों के साथ जुड़ना, यहाँ पर बृहस्पति देव आपको नए लोगों के साथ ज़रूर जुड़वाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपने किसी तरीके की अपने अंदर ईगो नहीं रखनी की। अगर आप ये सोचें कि सामने से ही कोई इंसान हमें अप्रोच करे, वहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई आपको दिखेंगी। अदरवाइज़ ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है और आपको अच्छी चीज़ें और अच्छे परिणाम ही देने आ रहा है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला, फेवरेबल रहने वाला ये टाइम पीरियड। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ से भी देखा जाए ये गोचर आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फेवरेबल रहने वाला है। कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी आपको किसी भी तरीके की। यहाँ पर आपकी शादी के भी योग बृहस्पति देव ने बना रखे, लेकिन इस टाइम पीरियड पर कंसीव करने के लिए इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर रखा है तो आपके लिए ठीक रहने वाली है सिचुएशन, लेकिन यहाँ इस टाइम पीरियड पर अगर कोई कंसीव करने की सोच रहा है तो उनको यहाँ पर अपने पार्टनर और अपनी कुंडली की स्थिति का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड पर आपकी कुंडली में कैसी स्थिति बन रही है। उपाय के तौर पे आपने रिलीजियस कामों से ज़रूर जुड़े रहना है, पूजा पाठ की तरफ अपना झुकाव बनाए रखना है। हल्दी केसर का तिलक नाभि ज़ुबान, माथे और कान पर ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ आप कोशिश करिए इस टाइम पीरियड पर अगर आप पीले रंग का धागा अगर गले में पहन सकें, अदरवाइज़ आप गोल्ड की चेन किसी भी थर्सडे के दिन पहन सकें तो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम आता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा।
अब यहाँ पर तुला राशि की बात करी जाए तो तुला राशि के लिए गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके रोग ऋण शत्रु इन सब चीज़ों से आपको बचाने वाले हैं, यानी कि किसी तरीके का कर्जा चल रहा था अगर आपके ऊपर, यहाँ पर बृहस्पति देव उस चीज़ के लिए आपके सपोर्टिव होते हुए दिखेंगे। आपको कोई बीमारी चल रही थी, आप परेशान थे अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा। अगर कोई कर्जा आपके ऊपर था उससे भी आपको रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। लेकिन आपने जिस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि आप यहाँ पर अपने खाने पीने का ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर ज़्यादा चटपटी चीज़ें या आप यहाँ पर ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो बृहस्पति देव आपके पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देते हुए दिखेंगे। पेट का अपने आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव जब भी दूसरे भाव से भी अपना कनेक्शन बनाते हैं और छठे भाव से, तो यहाँ पर बृहस्पति देव खाने पीने के मामले में काफ़ी ज़्यादा शौकीन बना देते हैं। यहाँ पर खाने पीने के शौक़ के चक्कर में वो आपके पेट से रिलेटेड आपको दिक्कतें देनी भी शुरू कर देते हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाली, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। आपकी फैमिली या ऑफिस के बीच में आपको लेकर के किसी तरीके की पॉलिटिक्स होना, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आप लोगों के ऊपर काफ़ी जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं रहने वाला। सिचुएशन को पहले ज़रूर समझिए, उसी के बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए। आपको अगर लगता हो थोड़ा सा भी कहीं से लग रहा है कि आपके लिए कोई सामने वाला इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट मत करिए, किसी भी तरीके की उसकी बातों में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव आपको यहाँ पर विश्वासघात वाली चीज़ आपके साथ दिखा सकते हैं, और वो भी आपके किसी बहुत ही करीबी के साथ, आपके कलीग्स के साथ ये चीज़ आपके ऑफिस में हो सकती है। आपके यहाँ पर हालांकि जो आपके कलीग्स के बीच में आपका एक रिलेशन है वो पॉजिटिविटी वाला ही सारी तरफ बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परेशान कर जाएगी कि 10 जने आपका साथ दे रहे हो लेकिन एक जना आपके पीठ पीछे आपसे चिढ़ रहा हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा संभल करके आपको ज़रूर चलना पड़ेगा। आपका डेली रूटीन यहाँ पर बृहस्पति देव मेंटेन करवाते हो आपको ज़रूर दिखेंगे। आपका डेली रूटीन यहाँ पर सेटअप होना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें वो आपके 10वें भाव पर है, यानी कि यहाँ पर आपके ऑफिस में मैं बता चुका हूँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। अगर आप नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नया बिजनेस खोलना चाहते थे कोई, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देते हुए दिखेंगे। तो इस टाइम पीरियड पर आप इन सब चीज़ों को ज़रूर कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। आपके ऑफिस के अंदर काफ़ी नए तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलना। अगर यहाँ पर आप जॉब छोड़ करके किसी नई जॉब की तरफ बढ़ना चाहते थे तब भी ये फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है। तो बिल्कुल ही ऐसा मत करिएगा कि आपने लास्ट जॉब छोड़ दी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन और फिर नई जॉब के लिए अगर तलाश में चलेंगे तो यहाँ आपको तब दिक्कत आती हुई ज़रूर दिखेगी। तो इस चीज़ से आपको बचना ज़रूर है। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 12वें भाव पर है, यानी कि आपके फॉरेन ट्रैवल करवाने के यहाँ पर बृहस्पति देव ने पूरे योग बना रखे हैं। लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेना वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर तंग कर सकती है। कुछ खर्चे बढ़ते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे, लेकिन वो खर्चे आपके फेवरेबल ही होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल चीज़ों पर, अच्छी जगहों पर ही होने वाले हैं, तीर्थ यात्राओं पर होने वाले हैं। ये चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है। आपके यहाँ पर किसी तरीके का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था वहाँ से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आपको वहाँ आप अपने कंपटीशन के ऊपर, अपने सामने वाले पार्टी के ऊपर आप हैवी होते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा गोचर रहने वाला है। आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हर तरीके की ये गोचर लाने वाला है। आपके धार्मिक कार्यों के साथ आपकी रुचि ज़रूर बढ़ेगी। साथ ही साथ आपने जिस चीज़ का मैं बता चुका हूँ ध्यान रखना है कि आपने धोखे से ज़रूर बचना है। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तब भी ये फेवरेबल टाइम पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे थे तब भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन ही रहने वाली है। आपको यहाँ पर नेम फेम मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, यानी कि आपके बोलने के तरीके में ऐसी मिठास आ जाना कि लोग आपकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। आपके नए इनकम सोर्सेज बनाने के यहाँ पर पूरे चांसेस बना रखे हैं बृहस्पति देव ने। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनने के पूरे चांसेस बने हुए हैं आपके। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। फैमिली की तरफ से ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर दिक्कत चल रही थी तो वहाँ भी आपको ऑल ऑफ अ सडन ही रिलीफ मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपके यहाँ पर रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाली हैं और पैसे से पैसा कमाने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए यहाँ पर आपको फेवरेबल होती हुई ज़रूर दिखेगी। आपको यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जिस चीज़ का बस ध्यान रखना है बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि का वो ये रहने वाली है कि आपने हेल्दी चीज़ें खानी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सच बोलने की भी आदत हो जाएगी। लेकिन आपने सच भी सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा ही बोलना है कि सच वो किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए दिक्कत पैदा करने शुरू कर देंगे बृहस्पति देव। उपाय के तौर पे आपने हल्दी का या केसर का तिलक ज़रूर करना है।
नाभि, जुबान, माथे और कान पर ज़रूर लगाइए हल्दी केसर का तिलक। आपका इससे केतु भी कंट्रोल में आएगा और आपके बृहस्पति देव भी अच्छे होंगे। आप यहाँ पर पूजा पाठ, रिलीजियस चीज़ों से जुड़ना यहाँ पर अपना बढ़ाइए और साथ ही साथ मेहनत ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में बृहस्पति देव का यहाँ पर गोचर है। मेहनत बृहस्पति देव यहाँ नहीं करने देंगे आपको इतनी, चाहे आपके लिए हर तरीके से फेवरेबल सिचुएशन ये ला रहे हों, लेकिन यहाँ इतना ईजीली आपको सारी चीज़ें फेस नहीं करने देंगे बृहस्पति देव। आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर आप किसी केले के पेड़ की सेवा कर सके तो आप वो ज़रूर करिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई हाथी मिलता हो, उसको गन्ना अगर आप खिला सकें या मीठी कोई चीज़ खिला सकें तो आपको बहुत अच्छे और फेवरेबल सिचुएशंस यहाँ पर बनती हुई ज़रूर दिखेगी। तुला राशि के लोग या तुला लग्न के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ इस टाइम पीरियड पर शादी या कंसीव होने से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे तो यहाँ पर बृहस्पति देव इस 1 साल के लिए यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5वें और 7वें घर दोनों से ही बृहस्पति देव का कोई कनेक्शन नहीं है आपकी कुंडली में इस टाइम पीरियड पर। तो आपको इस चीज़ को देख करके समझ करके ही चलना पड़ेगा कि यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए फेवरेबल इतनी सिचुएशन शादी के लिए या कंसीविंग के लिए नहीं ला रहे। अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर रखा है तो आपके लिए फिर भी अच्छी सिचुएशन है, अच्छा है आपके लिए, ईजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट इस टाइम पीरियड अगर आप कंसीव करना चाहते तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप 1 साल ज़रूर इंतज़ार करिए, तो ही फेवरेबल और अच्छी सिचुएशंस आपके लिए बनती हुई ज़रूर दिखेंगी। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए ये 5वें घर के अंदर बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है। यानी कि ये बृहस्पति देव अपने सबसे कारक घर यानी कि 5वें घर में आ गए हैं। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। आपके लिए किसी भी तरीके की टेंशन का टाइम ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए ही मोटिवेट करने वाले हैं बृहस्पति देव, और आपके लिए हर तरीके की सिचुएशन सपोर्टिव होने वाली है। आपकी स्टडी से रिलेटेड अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूलिंग एजुकेशन है, आपको यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपके बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलती हुई दिखेगी। आपके बच्चों की अचीवमेंट्स आपको दिखेंगी इस टाइम पीरियड पर, यहाँ तक कि आपके लिए भी अचीवमेंट्स लेने का ही टाइम पीरियड है ये। आपको यहाँ पर हर तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ लाभ लेकर के आ रहा है ये गोचर आपके लिए। आपके यहाँ पर नए रिलेशनशिप स्टार्ट होना, साथ ही साथ आपके बिज़नेस, एजुकेशन, ऑफिसेस, आपका कंपटीशन, किसी भी तरफ से देखो ये गोचर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फेवरेबल है। कहीं से भी ये गोचर आपके लिए किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं लेकर के आ रहा। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपसे अभी ज़रूर शेयर करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 5वें घर में बृहस्पति देव आपके लिए रिजल्ट कैसे लेकर के आ रहे हैं और किन किन चीज़ों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आपके यहाँ पर नए रिलेशनशिप स्टार्ट होना, आपकी शादी से रिलेटेड जितने भी तरीके के काम हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड पर अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे थे, आपका लाइफ पार्टनर इस टाइम पीरियड पर आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में एक गुरु को ढूंढ रहे थे आपको इस टाइम पीरियड पर वो आपके गुरु मिलते हुए दिखेंगे। हर तरीके से ये गोचर आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला होने वाला है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सिचुएशंस फेवरेबल होने वाली हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन सब चीज़ों का सुख इस टाइम पीरियड पर आपको मिलेगा। आपके लिए लाइफ चेंजिंग गोचर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत सालों के बाद अपने 5वें भाव वाली कारक स्थिति में आए हैं और मीन राशि में आपकी कुंडली में। तो यहाँ पर हर तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अचीवमेंट्स ही देखने को मिलेंगी। आपकी कुंडली में मैंने बताया था कि राहु की प्लेसमेंट आपके छठे भाव में हो गई है। किसी भी तरीके का कंपटीशन हो इस टाइम पीरियड पर आप उस कंपटीशन से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। सबसे आगे आप ही दिखने वाले हैं हर तरीके के कंपटीशन के अंदर इस टाइम पीरियड पर। आपको यहाँ पर आप यहाँ पर अगर कंसीव करना चाहते थे, कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। अगर आपने कंसीव किया हुआ है तब भी आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन रहने वाली है। हर तरीके का काम आपका इस टाइम पीरियड पर अच्छा ही अच्छा सिर्फ बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 9वें स्थान के ऊपर है। अगर आपके फादर की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, वहाँ आपको अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपके मदर की हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर हर तरीके की चीज़ ठीक होती हुई आपको दिखेगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है इस टाइम पीरियड पर। आपको गुरु भी मिलेंगे आपके, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप अपने फादर के साथ आपको बहुत अच्छे होते हुए दिखेंगे। हायर लर्निंग की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं और हायर लर्निंग अपनी आप इस टाइम पीरियड पर ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ में हैं, तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अच्छी सिचुएशंस ही हैं। किसी भी तरीके के नेगेटिव इफ़ेक्ट कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप ज्ञान की बात करी जाए, अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन सब के ज्ञान से, ज्योतिष के काम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत सूटेबल और अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। यहाँ पर हर चीज़ आपके सामने
खुद ब खुद आएगी और आपके सिचुएशन आपके लिए, और यहाँ पर आपको हर तरीके की मदद मिलती हुई हर किसी से ज़रूर दिखेगी। आपकी जो एक डीलिंग कैपेबिलिटी है, आप यहाँ पर डीलिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। इस टाइम पीरियड पर आपको ऐसा नेम फेम मिलने वाला है जो आप जिसके लिए काफ़ी टाइम पीरियड से इंतज़ार करे थे, वो नेम फेम आपको इस टाइम पीरियड पर अब मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, यानी कि हर तरीके की इच्छा पूरी होना, नए इनकम सोर्सेज बनना। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो जॉब मिलना इस टाइम पीरियड पर, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, नया बिजनेस आपका स्टार्ट होगा। आपके सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे। आप यहाँ पर थिंकिंग आपकी जो एक है फ्री विल, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाली है। आपकी सोच एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी कि जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने वर्क को कैसे परफेक्शन की तरफ लेकर के जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहने वाली है। साथ ही साथ आपके मल्टीपल बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो हर तरफ से ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अब यहाँ पर और चीज़ें देखें, जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है। बृहस्पति देव की 9वें दृष्टि लग्न के ऊपर आपके होना, यानी कि गुण, धर्म और दोष, इनका ज्ञान इस टाइम पीरियड पर आपको हो जाना। जो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी हैं और जो लॉन्ग टर्म में बुरी हैं, आपको वो सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने खुद ब खुद दिखेंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है। अगर आप यहाँ पर हर तरीके का डिसीजन सही लेते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। इस टाइम पीरियड पर जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो शायद ही आपने कुछ अपने आखिरी सालों में देखे हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपने अपने कुछ सपने रखे हुए थे कुछ आखिरी सालों में, वो आपके यहाँ पर हर तरफ से पूरे करते हुए यहाँ पर बृहस्पति देव दिखेंगे। रिलीजियस चीज़ों की तरफ जुड़ना, एक आपकी व्यक्तित्व के अंदर, आपकी एक नेचर के अंदर एक चार्म ऐसा आ जाना कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने स्टार्ट हों, लोग आपकी तरफ झुकाव अपना बढ़ाना ज़्यादा शुरू कर दें। हर तरफ से सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। शादी और आपके बच्चे, आपकी हर तरफ से ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है गोचर। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाता हुआ दिख रहा है ये गोचर रहेंगे। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखने वाले हैं। बस आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है एक ही है, वो कि आपने यहाँ पर किसी भी तरह से तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। जितना आप इस टाइम पीरियड पर तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको हाइट्स इस टाइम पीरियड पर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की देखने को मिलेंगी और आपके लिए हर तरफ से आपका काम बढ़िया होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। अब इस बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या क्या करना है, आपने यहाँ पर उपाय के तौर पे, यहाँ पर ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ आपके बृहस्पति देव के इन रिजल्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आप यहाँ पर हल्दी केसर का तिलक ज़रूर लगाइए, नाभि ज़ुबान माथे पर और कान पर ज़रूर लगाइए। इससे आपका केतु जो 12वें भाव में है वो इस टाइम पीरियड पर कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ आपने यहाँ पर अगर आप पहन सके तो आपने गोल्ड की एक रिंग राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहननी है, इस तर्जनी उंगली के अंदर ज़रूर पहनिए, ताकि आपको यहाँ पर हर तरफ से यहाँ पर बृहस्पति देव के सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिखें। और बृहस्पति देव के बीज मंत्र का आप एक माला ज़रूर करिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर हर तरीके से ये सिचुएशन फेवरेबल रहने वाली है। अगर आपका कहीं भी किसी भी तरीके का काम कोई रुक रहा हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ बृहस्पति देव के बीज मंत्र की माला करनी शुरू कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत जल्द और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव का ये गोचर आपके 4थे भाव के अंदर है। 4थे भाव में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि पड़ती है, यानी कि बृहस्पति देव के उच्च होने का घर। यहाँ पर बृहस्पति देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं आपके केंद्र में, यानी कि हंस महापुरुष राजयोग बन गया है। आपके लिए हर तरफ से ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको भी अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हुए दिखेंगे। किसी तरीके की अगर आपकी टेंशन चल रही थी वो आपकी सॉल्व होती हुई आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। आपकी मेंटल पीस यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको अटेन होती हुई दिखेगी। आप मेंटल पीस की तरफ काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए दिखेंगे। हर तरीके की सुख सुविधा इस टाइम पीरियड पर आपको, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड हो, आपको वो मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। आपके मदर की हेल्थ और मदर के साथ आपके रिलेशंस यहाँ पर बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव सिचुएशन ये रहने वाली है। आपके अगर हेल्थ के अंदर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी वो आपकी यहाँ पर सॉल्व होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। आपका पेशेंस लेवल यहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप यहाँ पर कोशिश करिए जितना हो सके आप आपके अंडर जो काम करते हैं लोग, आप उनको अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके लिए हर तरीके का यहाँ पर गोचर ये फेवरेबल ही रहने वाला है। यहाँ पर प्रॉपर्टी
के चांसेस बहुत अच्छे बना रखे हैं बृहस्पति देव ने। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे फ़ायदे भी होते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ पर आपको अच्छे से सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पर बृहस्पति देव बना रखे हैं। अगर किसी तरीके की कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई आपको ये दिखेगी। आपके स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर काफ़ी साथ देने वाले हैं। अगर आप किसी तरीके के प्रोफेशनल लेवल की तैयारी कर रहे थे, यानी कि अगर आप डॉक्टर की फील्ड से हैं, लॉयर की फील्ड से हैं, हर तरफ से ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। मैरिड लाइफ आपको यहाँ पर हर तरीके से अपनी सपोर्टिव होती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए ज़रूर दिखेंगे। अगर आपका यहाँ पर किसी भी वजह से शादी का कोई काम रुका हुआ था, बृहस्पति देव यहाँ पर अपनी केंद्र में आने की वजह से आपको उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर देते हुए दिखेंगे, यानी कि आपके लिए यहाँ पर शादी के योग पूरे के पूरे बने हुए हैं। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करते हैं अब यहाँ पर, तो आपके 8वें भाव के ऊपर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि है। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी आपको गेन आना, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे वो आपके सॉल्व होते हुए दिखेंगे। किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर चल रहे थे, वहाँ आपके वो ठीक होते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए थे तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन। अगर आप किसी ऑकल्ट नॉलेज के काम कर रहे थे, यानी कि ज्योतिष जैसा काम कर रहे थे, तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड कोई आप फील्ड में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये रहने वाला है। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी। आपकी जो एक क्वालिटी ऑफ नॉलेज है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर आपकी फादर के साथ, आपके फादर की फैमिली के साथ, सबके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। आपकी नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं जो आपके 10वें भाव के ऊपर है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ। आपके फादर के फाइनेंसिस बढ़ाता हुआ ये गोचर आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन है। आपको हर तरफ से यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपके यहाँ पर ट्रांसफ़र अगर आप चाहते थे तो फेवरेबल ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी का आपको होता हुआ दिखेगा, वहाँ से आपको फ़ायदा भी होता हुआ ज़रूर दिखेगा। आप यहाँ पर अगर किसी तरीके की नई जॉब ढूंढ रहे थे तो नई जॉब के लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। आपको यहाँ पर नई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। साथ ही साथ कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो नए बिज़नेस के लिए भी आपके फेवरेबल टाइम ही रहने वाला है। आपके ऑफिस के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ना, ये गोचर आपके लिए यहाँ पर आपका साथ देता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपके कलीग्स के अंदर एक तरीके की पॉजिटिविटी आ जाना आपके रिगार्डिंग कि आपसे डील करते टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ ही डील करने वाले हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए और अच्छा होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर है, यानी कि खर्चे कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन वो अच्छे कामों के ऊपर, स्पिरिचुअल कामों के ऊपर, सोशल वर्क के ऊपर आपके खर्चा होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। अगर आप फ़ॉरेन जाने के लिए इस टाइम पीरियड पर सोच रहे थे तो फ़ॉरेन जाने के लिए आपका ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर कोई केस चल रहा था आपका फैमिली से रिलेटेड या कहीं भी किसी भी तरीके का केस, तो आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड रहने वाला है। आपके केस से आपको यहाँ पर फ़ायदा ही होता हुआ दिखेगा इस टाइम पीरियड पर। किसी गवर्नमेंट सेक्टर के उच्च अधिकारी की तरफ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपसे जो भी ऊपर आपके काम करते हैं, आपसे ऊपर के लेवल्स के ऊपर जो भी काम करते हैं, उन सभी का सपोर्ट इस टाइम पीरियड पर आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपको कहीं ना कहीं से आखिर में हेल्प ज़रूर आ ही जाएगी। ये सिचुएशन आप खुद ब खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि आपको जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। उपाय की बात करें तो यहाँ पर आपने हल्दी केसर का तिलक ज़रूर करना है, नाभि ज़ुबान माथे और कान के ऊपर ज़रूर लगाना है। अपनी मदर और गुरु की रिस्पेक्ट करिए इस टाइम पीरियड पर। जितना आप अपनी मदर और गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे इस टाइम पीरियड पर, आपके लिए यहाँ पर ये गोचर उतने ही अच्छी चीज़ें लाने वाला है, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। आपकी किसी भी तरीके की इच्छा हो बृहस्पति देव यहाँ पर वो पूरी करते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है, बृहस्पति देव काफ़ी अच्छी जगह बैठे हैं और आपको अच्छी महादशा भी चल रही है किसी प्लैनेट की, आप यहाँ पर पुखराज ज़रूर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपनी इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड की पुखराज ज़रूर पहनिए गोल्ड के अंदर। आपको बहुत फ़ायदा इस टाइम पीरियड पर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। आप यहाँ पर बृहस्पति देव के बीज मंत्र की माला ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पर हर तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका जैसा भी कोई काम हो वो आपको ज़रूर इस टाइम पीरियड पर बनता हुआ ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए गोचर आपके 3रे भाव में होने जा रहा है। 3रे भाव में यहाँ पर बृहस्पति देव के लिए ये करण या मरण ऐसा ही स्थान होता है कि यहाँ पर बृहस्पति देव या तो आपका काम बनाते हैं या तो आपका काम बनाने से कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि यहाँ पर इतनी सपोर्टिव सिचुएशन नहीं रहती। यहाँ पर बुध की राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में,
तो यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका यहाँ पर पराक्रम बढ़ता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा, आपका हार्डवर्क भी बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन आपका वो पॉजिटिव तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपका टैलेंट्स और आपके स्किल सेट की बात करी जाए तो भी वहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपका कोई पेपर वर्क किसी तरीके का अगर अटका हुआ था तो आपके लिए वो बढ़िया होता हुआ दिखेगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट होंगे। इस टाइम पीरियड पर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो भी आपके लिए बढ़िया है। ये तीर्थ यात्रा पर आना जाना आपका लगा रहेगा। अगर आप मनचाहा ट्रांसफ़र इस टाइम पीरियड पर चाहते थे, आपका मनचाहा ट्रांसफ़र भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कर्ण और मरण स्थान है बृहस्पति देव के लिए तीसरा घर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा गुस्से में आकर के लड़ाई झगड़ों के अंदर पड़ना आपके लिए वो सिचुएशन दिक्कत वाली ला सकती है। जितना हो सके कोशिश करिए यहाँ पर आप हम्बल रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 7:30 भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेकर के शांति से टाइम थोड़ा सा निकालना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके की मार्केटिंग फील्ड से रिलेट करते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गोचर आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। आपका यहाँ पर नया बिज़नेस स्टार्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। आपके यहाँ शादी के योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। बृहस्पति देव आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपके पार्टनरशिप्स और मैरिज के लिए। अगर आप इस टाइम पीरियड पर कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव करने के लिए भी आपका ये टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। अब यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, उच्च की दृष्टि। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर अगर इस टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके की दिक्कत चल रही थी, वो यहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ये चीज़ आपके लिए फेवरेबल होती हुई दिखेगी। आपका यहाँ पर बिज़नेस बहुत अच्छा लेवल लेने वाला है। इस टाइम पीरियड पर आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें ही देखने को आपको भी मिलने वाली, क्योंकि बृहस्पति देव का गोचर है ये। बृहस्पति देव का गोचर सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही लाता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पॉजिटिविटी लाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि बृहस्पति देव का गोचर आपके यहाँ पर बिज़नेस बढ़ाता हुआ अच्छा आपको दिखेगा। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत कॉन्शियस और अच्छी होने वाली है कि लोगों के साथ आपकी डीलिंग बहुत अच्छे लेवल पर होगी। लोग आपके साथ जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होंगे। लोग आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी जल्दी रेडी होने वाले हैं। आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि जितनी हो सके आप अपने आसपास पीस क्रिएट करके रखें, क्योंकि यहाँ पर गुस्से वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। चाहे आपके डिसीजंस सही हो इस टाइम पीरियड पर, लेकिन आपने यहाँ पर कोशिश करना है कि जितना हो सके आप अपने अंदर एरोगेंस या गुस्सा कम लाएं। आपको यहाँ पर जिस भी तरीके की चॉइस इस टाइम पीरियड पर आपके सामने आएगी, आप उसका अच्छा खासा यूज़ उठाने वाले हैं। आप उसको अच्छे से यूज़ करते हुए उस सिचुएशन को ज़रूर दिखेंगे। ये गोचर आपका मान सम्मान बढ़ाता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपको पोजीशन भी मिलती हुई दिखेगी। और मनचाहा ट्रांसफ़र मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी पूरी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है आप सभी के लिए। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर है, तो आपके फादर की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत चल रही थी वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपके फादर के साथ रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपके रिसोर्सेज यहाँ पर बनने शुरू होंगे नए तरीके के। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। हर तरफ से यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपके भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा। हायर एजुकेशन की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो ये टाइम पीरियड फेवरेबल रहने वाला है। आपको यहाँ पर हर तरफ से सपोर्टिव सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपके गुरु और बॉसेस आपकी तरफ अपना झुकाव रखेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए वो भी आगे बढ़ेंगे। अगर इस टाइम पीरियड पर आप कंसीव भी करना चाहते तो कंसीव करने के लिए भी टाइम पीरियड फेवरेबल रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहिए ताकि यहाँ पर आपको बृहस्पति देव के इस गोचर का और अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखे। यहाँ पर अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, फ़ॉरेन जा कर के रहना चाहते थे, तो भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है ये टाइम पीरियड। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर। हर तरीके की इच्छा यहाँ पर बृहस्पति देव आपकी पूरी करवाएंगे। सडन गेन्स आने आपको स्टार्ट होंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बड़े भाई से और अपने बड़ी बहन से रिलेशंस यहाँ पर जितने हो सके अच्छे ही रखिए, तो आपको ज़्यादा फेवरेबल रहेगी सिचुएशन। नए इनकम सोर्सेज बनने के आपके पूरे चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ पर सडन इनकम आने के बहुत अच्छे चांसेस बृहस्पति देव बना रहे हैं। यहाँ पर अपने किसी भी तरीके की चीटिंग से दूर रहना है कि आप यहाँ पर लॉयल रहिए जिस भी पार्टनर के साथ हैं, वरना यहाँ पर आपको दिक्कत आती हुई ज़रूर दिखेगी। आपके इनकम सोर्सेज में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो आपका हेल्थ इशू भी यहाँ पर ठीक होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। उपाय के तौर पे आपने मंदिर ज़रूर जाना है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देव की पावर जितनी हो सके बढ़ानी है। हल्दी केसर का तिलक ज़रूर लगाना है नाभि ज़ुबान माथे और कान के ऊपर, इससे आपको काफ़ी अच्छे सिचुएशंस बनती हुई दिखेंगी। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप आपने ज़रूर करना है। अगर आपके घर पे कोई ऐसी माला हो जो आप ना यूज़ करते हों,
आप उस माला को घर पे मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति देव आए हैं और यहाँ पर जब भी कोई हमारे घर पे माला होती है ऐसी जो हम नहीं यूज़ करते, वो बुध बन जाती है और चलती माला यानी कि हम फेरते रहते हैं जिस माला को, वो हमारी लाइफ में बृहस्पति का कारक बनती है, पॉजिटिविटी का कारक बनती है। जो माला हम नहीं फेरते वो माला आप अपने घर पे मत रखिए, वरना यहाँ पर ये गोचर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत देता हुआ हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद दिखेगा और आपकी 7.5 भी चल रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। बृहस्पति देव की दृष्टियाँ यहाँ पर आपके लिए हर तरीके से यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं। आपको हर तरीके से, अगर आपकी किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ चल रही थी इस टाइम पीरियड पर, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टियाँ पॉजिटिविटी लाती हैं, एक्सपेंशन लाती हैं हमारी लाइफ में हर चीज़ को लेकर के। 7.5 चल रही है आपकी, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना हो सके यहाँ पर पूजा पाठ के काम से जुड़े रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर हनुमान चालीसा से आपका तीसरा घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर बृहस्पति देव को पावर मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए गोचर आपके दूसरे भाव में है, यानी कि आपके वाणी के भाव के अंदर, आपके सेविंग्स, आपके फैमिली के भाव के अंदर। यहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी फैमिली के अंदर आना बहुत बड़ी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपकी सेविंग्स होती हुई दिखेंगी। फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चल रहा था, आपका यहाँ पर वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर सच बोलने की आदत हो जाएगी। आप यहाँ पर हर चीज़ के रिगार्डिंग सच बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, किसी के सामने कोई ऐसा सच मत बोलिए कि वो उसके दिल को दुखाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसे सच बोलने शुरू करेंगे तो आपके ना चाहते हुए तो आपके यहाँ पर ना चाहते हुए भी दुश्मन खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपकी फैमिली के अंदर आपके मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे, जो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। आपको यहाँ पर हर तरफ से आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा तामसिक चीज़ें या ज़्यादा चटपटी और मसालेदार चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना, वरना इस टाइम पीरियड पर बृहस्पति देव आपको पेट से रिलेटेड इशू देते हुए ज़रूर दिखेंगे और आपको वहाँ दिक्कत होनी तय हो जाएगी। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में बैठ करके लोग आपकी तरफ आकर्षित सिर्फ़ और सिर्फ आपके बोलने के तरीके की वजह से होने वाले हैं कि आप उनके लिए हर तरीके से उनकी सपोर्टिव बात करने वाले हैं, इसलिए ही लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। अब यहाँ बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करी जाए, वो आपके 6ठे भाव पर है। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों से आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आपका एक डेली रूटीन जो है वो आपको मेंटेन होता हुआ दिखेगा। आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड पर जो आपका एक शेड्यूल आप मेंटेन करना चाहते थे, जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी लाइफ आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पीरियड पर आप अगर यहाँ पर कोई नया काम शुरू करना चाहते थे तो आपके लिए वो फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। आपका बिज़नेस यहाँ पर बढ़ता हुआ ही आपको दिखेगा। आपके जो अंडर काम करते हैं लोग, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे, वो आपका यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपके शत्रु भी आपका इस टाइम पीरियड पर साथ देते हुए आपको दिखेंगे। आपके यहाँ पर 7.5 चल रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि तामसिक चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहिए इस टाइम पीरियड पर आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। मामा की फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट आना, मामा की फैमिली की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलना, ये चीज़ आपको देखने के ज़रूर मिलेगी। आप यहाँ पर साथ ही साथ अगर आपको वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके की दिक्कत चल रही हो, आप यहाँ पर जानवरों को फीड करना शुरू कर दीजिए, उनको खाना डालना या खाना खिलाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। आपका खुद ब खुद यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड या आपके वर्क प्लेस से किसी भी तरीके की रिलेटेड इशू होगा जो, वो आपको खुद ब खुद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर, यानी कि आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने, आपके इन-लॉज़ की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन्स आने, साथ ही साथ आपका रिसर्च फील्ड के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपको यहाँ पर हर तरीके का ज्ञान, डीप नॉलेज आपको हर तरीके की मिलेगी। आप जो भी यहाँ पर डिसीजन लेंगे वो आप चाहे वो जल्दबाजी में लेकिन वो आपका कॉन्शियस माइंड राहु तेज़ चला रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन बृहस्पति देव आपसे दिलवाएंगे वो बिल्कुल ठीक दिलवाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके की चीज़ सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ करके फ़ैसला लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, आपका यहाँ पर वो आपको सॉल्व होता हुआ ज़रूर दिखेगा। धार्मिक कार्यों के साथ आपकी रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी इस टाइम पीरियड पर। किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर चल रहा हो, वो आपको यहाँ पर सपोर्टिव होता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपको यहाँ पर आपके गुरु मिलने के भी पूरे चांसेस बने हुए हैं। इस टाइम पीरियड पर आपको आपके गुरु मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जो आपके 10वें भाव पर है, वो आपके लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर के आ रही है। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपकी मर्ज़ी का ट्रांसफ़र होता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ आपको सडन गेंस आपके ऑफिस के थ्रू होना, ये चीज़ आपको दिखेगी। आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होना, साथ ही साथ आपके यहाँ पर बिज़नेस के मल्टीपल लेवल पर जाना,
ये चीज़ की सिचुएशन काफ़ी अच्छी आपके लिए बनी हुई है। आपके फादर और फैमिली के फाइनेंसेस यहाँ पर आपको बढ़ते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपका वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए और हर तरीके की पॉजिटिविटी आपको यहाँ पर मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। आप अगर इस टाइम पीरियड पर जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी। साथ ही साथ नया बिज़नेस स्टार्ट करना था तो नया बिज़नेस भी आपके लिए स्टार्ट करने के लिए फेवरेबल टाइम ही रहने वाला है आपके लिए। आप यहाँ पर धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे। साथ ही साथ जितना हो सके आप यहाँ पर डोनेशंस की तरफ बढ़िए। जितना आप यहाँ पर डोनेशंस करेंगे उतना आपकी फैमिली के अंदर आपकी सेविंग्स होनी ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगी। उपाय के तौर पे आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सात्विक रहना है, सात्विक भोजन करना है, वरना बृहस्पति देव यहाँ पर आपको पेट से रिलेटेड इशू देंगे। आपने यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ जानवरों की सेवा जितनी हो सके करनी है। हल्दी और केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे और कानों के ऊपर ज़रूर लगाना है। बृहस्पति देव के मंत्र का जाप आपने ज़रूर करना है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा आपने ज़रूर पढ़नी है। आप जितनी हनुमान चालीसा इस टाइम पीरियड पर पढ़ेंगे आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आपको यहाँ पर हर तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड ज़रूर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि आपके शादी के इस टाइम पीरियड पर गोचर के चलते हुए बृहस्पति देव के इतनी कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ही पता लगेगा कि आपको अगर यहाँ पर महादशा या अंतरदशा बृहस्पति देव की या किसी अच्छे प्लैनेट की चल रही है जो आपके 7वें घर से लिंक कर रहा हो, तभी यहाँ पर आपकी शादी के चांसेस बने हुए हैं। अगर इस टाइम पीरियड पर आप कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव करने के लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है आपके लिए। आप यहाँ पर कंसीव कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। अब यहाँ पर हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए ये गोचर आपके लग्न में है, यानी कि आपके राशि के अंदर ही बृहस्पति देव आ गए हैं। केंद्र के अंदर हंस महापुरुष राजयोग बन चुका है। अब आपको यहाँ पर किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए रहेंगी ऐसी जिनके ऊपर आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको जो ध्यान देने की चीज़ें वो पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लग्न में जब भी बृहस्पति देव आ जाते हैं तो वहाँ पर इंसान के अंदर एंगर इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ईगो बननी शुरू हो जाती है इंसान के दिमाग के अंदर। इंसान को लगता है हर सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पर आपने उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरीके की ईगो क्लैशेज़ में नहीं पड़ना। आपको यहाँ पर गुण, धर्म और दोष का ज्ञान होता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें, क्या चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, क्या चीज़ें फेवरेबल नहीं है। आपकी थिंकिंग यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली होने वाली है। आप यहाँ पर हर चीज़ का जो डिसीजन लेंगे काफ़ी लंबे पीरियड की बात सोच करके ही लेंगे। आपके लग्न में बृहस्पति देव आए हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो आपका पूरी भीड़ के अंदर भी अलग दिखना इस टाइम पीरियड पर कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस टाइम पीरियड पर लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। ये लोग यहाँ पर आपसे सलाह हर तरीके की लेना चाहेंगे। अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए लोग आपसे इस टाइम पीरियड पर सलाह ज़रूर लेंगे। साथ ही साथ आपने लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने बॉस, गुरु, अपने फादर, इनसे आपको बिल्कुल भी बहसबाजी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। अपने टीचर के साथ यहाँ पर आपको अपने टीचर की इंसल्ट नहीं करनी। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लग्न के बृहस्पति यहाँ पर जो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं वो आपके लिए इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे। आप इस टाइम पीरियड पर जो सोचेंगे आपको इस टाइम पीरियड पर वो मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की जो सिचुएशन है वो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना, हर चीज़ को लेकर के आपका डिसीजन आप काफ़ी ईजीली ले लेना, वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। आपको यहाँ पर हर फील्ड की नॉलेज हो जाना, आपके अंदर एक खुद से ही अपने आप ही ज्ञान आ जाना कि आपको पता है हर चीज़ को करने का तरीका कैसे है। आपको यहाँ पर वो चीज़ फील होती हुई ज़रूर दिखेगी। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। साथ ही साथ 5वां घर आपकी एजुकेशन भी दिखाता है तो यहाँ पर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन काफ़ी अच्छी चलने वाली है। आपके बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपके लिए ये सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ फेवरेबल होती हुई आपको दिख रही है। लोगों के साथ आपकी डीलिंग अच्छी होनी स्टार्ट हो जाना, आपको यहाँ पर हर तरीके का लूप होल मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते भी हैं तो भी यहाँ पर आपको पता है कि आपको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। आपके मदर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, आपके मदर की फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। नए आइडियाज़ इस टाइम पीरियड पर आपके दिमाग में पॉपअप होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिचुएशन रहेगी। आपके लिए गोचर हर तरीके से देखा जाए फेवरेबल है। इस टाइम पीरियड पर आपके प्रमोशन होना, आपको पॉजिटिव चीज़ें आपकी सराउंडिंग में फ़ील होना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। पोजीशन भी आपको एक्सपेंशन की वजह से मिलेगी, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर
हर तरफ से जब सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा तो प्रोटेक्शन भी आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। नेगेटिविटी आपके आसपास इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, यानी कि आपकी पब्लिक डीलिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर अगर किसी भी तरीके की इस टाइम पीरियड पर दिक्कत चल रही थी वो आपको ठीक होती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पर जाएंगे। यहाँ पर ये आपके लिए बढ़िया सिचुएशन रहने वाली है। आपका यहाँ पर बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नई जॉब के लिए, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया फेवरेबल टाइम है। अगर कोई नया काम स्टार्ट करने वाले थे, नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो इससे ज़्यादा फेवरेबल टाइम और कोई नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपको यहाँ पर हर तरीके से सही सपोर्ट मिलता हुआ हर तरफ से दिखेगा। लोगों के बीच में आपका मान सम्मान इस टाइम पीरियड पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हर किसी से आपको सपोर्ट भी मिलेगा इस टाइम पीरियड पर। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ना है इस टाइम पीरियड पर। साथ ही साथ आपका मंदिर में धार्मिक कार्यों की तरफ झुकाव बढ़ना, यहाँ पर ये तय है चीज़। आपके फादर, गुरु, बॉस, टीचर्स और इन सभी के साथ आपके रिलेशंस जो आपसे ओहदे में बड़े हैं और आप जिनको रिपोर्ट करते हैं, उन सब के साथ यहाँ पर आपके अच्छे रिलेशंस होते हुए आपको दिखेंगे। आपके फादर के फाइनेंसिस बढ़ाता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो आपके लिए ये भी सिचुएशन फेवरेबल होने वाली है। आपकी हायर स्टडीज़ यहाँ पर आपका बहुत साथ देती हुई आपको दिखेगी। आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर आप किसी तरीके का नया स्किल सेट सीख रहे थे तो भी ये टाइम पीरियड सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस ही लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके शादी के काम भी बनते हुए दिखेंगे और कंसीव होने के लिए भी फेवरेबल टाइम है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपके लिए हर तरीके से ये गोचर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई ही ला रहा है और अच्छी सिचुएशंस ही ला रहा है। हालांकि यहाँ पर आपकी 7.5 शुरू होने वाली है मीन राशि वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशंस बृहस्पति देव अपनी जो नेचर है वो नहीं छोड़ सकते और अपनी राशि के अंदर इतने सालों के बाद बृहस्पति देव का आना सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। जो गुस्सा है सिर्फ आपने उसको कंट्रोल करना है। आपके लिए हर तरीके की यहाँ पर सिचुएशन फेवरेबल होती है आपको ज़रूर दिखेगी। उपाय के तौर पे आपने यहाँ पर सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना है, सात्विकता से रहना है। यहाँ पर नहा धो करके जल्दी तैयार होकर के पूजा पाठ की तरफ आप ज़रूर बढ़िए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है, आप यहाँ पर पुखराज ज़रूर पहन सकते हैं गोल्ड में। आपकी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के अंदर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर कोशिश करिए जितने हो सके आप येलो कपड़े पहनने स्टार्ट करिए और बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करिए। यहाँ पर आपके अंदर का जो एक ब्राह्मण सत्व होगा वो आपका खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच सके और उन सबको पता लग सके कि बृहस्पति देव कहाँ कहाँ उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं और उनको कहाँ कहाँ सपोर्ट देते हुए ज़रूर दिखेंगे। जिन लोगों की 7.5 और ढैया चल रही है इस टाइम पीरियड पर और शनि देव के राशि बदलने की वजह से भी जहाँ पर कुछ राशियों को 7.5 और ढैया शुरू हो जाएगी, उनके लिए भी जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर सपोर्टिव सिचुएशन भी बनती हुई उनको शुरू में दिखेगी, ये चीज़ उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार रहने वाली है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज के लिए मैं आप सबसे इतने में ही विदा लेता हूँ। जय माता दी।